तो G20 का आगाज हो गया है। दुनिया के दिग्गज नेता भारत मंडपम में तमाम बड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन शामिल हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बात करें तो उससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के 4 अजूबों की और आपको दिखाते हैं बाइडेन के 4 अजूबों का पूरा सच। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। G20 में बाइडेन के अजूबों का पूरा सच। वो बाइडेन के साथ हो सकता है, वो इमारत की छत पर हो सकता है, वो होटल के कमरे में भी हो सकता है, और मुमकिन हो वो भीड़ में कहीं छिपा खड़ा हो, क्योंकि बाइडेन जब कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, बल्कि उनके साथ जाता है दुश्मनों का काल कमांडो। जी हां, सही सुना आपने, काल कमांडो। यही है बाइडेन का पहला अजूबा जो किसी की भी जान ले सकता है, किसी भी खतरे से भिड़ सकता है, और दावा किया जा रहा है कि अकेला कमांडो 100 सैनिकों की ताकत रखता है। अब सवाल ये है कि आखिर काल कमांडो कौन है, क्यों इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का कवच माना जाता है, और कैसे अकेला कमांडो 100 खतरों पर भारी पड़ता है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत में होंगे, ठीक उसी वक्त एक ऐसी फोर्स उनके चारों तरफ पहरा दे रही होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल फोर्स अपने आप में फौलाद से कम नहीं है। ये कभी सूट बूट और काले चश्मे में नजर आते हैं, तो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लड़ने उतर जाते हैं। ये बाइडेन के चारों तरफ रहते हैं। ये बाइडेन के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बाइडेन के यूनिवर्सल सोल्जर। तन पर काला सूट और आंखों पर काला चश्मा पहने सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के जिम्मे है दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की सुरक्षा का जिम्मा। बाइडेन साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे इन्हीं सीक्रेट सर्विस के जवानों के साए में रहते हैं। कहते हैं कि इनकी नजर बाज जैसी तेज होती है। ये चीते जैसी फुर्ती से दुश्मन पर झपटते हैं, शेर की तरह खतरे का खात्मा करते हैं, और इनका दिमाग लोमड़ी की तरह तेज चलता है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ये जवान तकनीक और ताकत का समावेश माने जाते हैं, इसीलिए इन कमांडोज को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। अमेरिका में आमतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। इनके पास दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन चलाने की मंजूरी होती है। सीक्रेट सर्विस के ये एजेंट्स अत्याधुनिक हथियार लेकर चलते हैं। वारंट के आधार पर ये गिरफ्तारी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी सुरक्षा लेने से मना नहीं कर सकते। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स का काम तब और बढ़ जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं। इन्हें उस देश के हिसाब से अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना पड़ता है। G20 को देखते हुए बाइडेन की सीक्रेट सर्विस के एजेंट पिछले 3 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मगर जो कमांडो बाइडेन के सबसे करीब रहते हैं वो बाइडेन के साथ ही चलते हैं। दावा किया जाता है कि इस लेयर में तैनात एक जवान 100 सैनिकों से मुकाबला करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद रहते हैं। मसलन तो बड़ी बात यह है कि सीक्रेट सर्विस के जो कमांडो हैं वो 100 सैनिकों से लड़ने की ताकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं। देखिए, इनके पास M4 राइफल होती है, और जो सबसे खास बात है इसकी वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर है, यानी इस राइफल से 500 मीटर तक वो गोली चला सकते हैं। ये राइफल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ बढ़ रहे हर खतरे से निपटने के लिए जानी जाती है। M4 राइफल 900 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। 900 राउंड, यानी ये छोटी बात नहीं, 900 राउंड प्रति मिनट ये फायर कर सकती है राइफल। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ये कमांडो मौजूद रहते हैं, और साथ ही 900 टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी 900
राउंड का मतलब हुआ 900 टारगेट को हिट कर सकती है। और साथ ही अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो 9mm की गोली भी नाकाम हो जाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और ये सबसे जो खास बात हुई, कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं जिन पर 9mm की गोली भी नाकाम हो जाती है। ये जो कमांडो है ये इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अगर 9mm की गोली भी चलती है तो नाकाम हो जाती है। इसके साथ ही जो और खास बातें हैं इन कमांडोज की वो ये है कि अतिरिक्त मैगजीन होती है इनके पास और वो 200 गोलियों से लैस होती है। और साथ ही इतना ही नहीं, एक जो और खास बात है वो है कि इनके पास नेविगेशन सिस्टम होता है, आप ये देखिए, और वायरलेस सेट भी होता है। इसके अलावा एक हैंडगन भी बाइडेन की सुरक्षा में मुस्तैद रहती है। तो ये खासियत है, ये जो कमांडो होते हैं इनके पास बाकायदा नेविगेशन सिस्टम होता है, वायरलेस सिस्टम होता है। इसके अलावा हैंडगन, आप देखिए इनके पास हैंडगन भी होती है और इन सीक्रेट एजेंट के पास अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ ये सारे फीचर्स होते हैं जो इनको खास बनाती है। और यही सीक्रेट कमांडो चलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। ये यूनिवर्सल सोल्जर अमेरिका की 3 सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा होते हैं। ये फोर्स इराक, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक में अपना लोहा मनवा चुकी है। ये फोर्स है अमेरिका की डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरेट और नेवी सील। ये तीनों फोर्स मिलकर ही अमेरिका का यूनिवर्सल सोल्जर तैयार करती हैं और इन यूनिवर्सल सोल्जर से ही निकलते हैं बाइडेन की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट, जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। इन्हें न केवल किसी भी खतरे से निपटने में महारत हासिल होती है, बल्कि ये अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस होते हैं। इनका हेलमेट ही अपने आप में किसी मशीन से कम नहीं होता। तो जवान जो हेलमेट लगाते हैं उसकी खासियत क्या है आपको बताते हैं। दरअसल जो ये सीक्रेट कमांडो हेलमेट लगाते हैं वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ का मतलब ये हुआ कि अगर इस हेलमेट पे गोली लगती है तो इसका कोई असर नहीं होता है। इस हेलमेट की खासियत ये होती है। साथ ही इनके साथ नाइट विजन कैमरा होता है जिससे रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से रात में भी मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को ये कमांडोज अंजाम दे देते हैं। और कहा यह जाता है कि जो तीसरी खास बात है इस हेलमेट की वो ये होती है कि वायरलेस सेट से कनेक्ट होता है। यानी ये जो हेलमेट होता है ये पूरी तरीके से वायरलेस सेट से कनेक्ट होता है और इसमें पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे ऑपरेशन के दौरान ये आसपास अपने सहयोगी से, अपने साथी से, अपने अधिकारियों से ये संपर्क साध सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है। तो हमने आपको पहले हथियार दिखाया, अब हमने आपको हेलमेट दिखाया कि यह हेलमेट कितना खास है जो इन सीक्रेट कमांडोज के पास होता है। कुल मिलाकर ये कमांडो ताकत, तकनीक और ट्रैक रिकॉर्ड की वो फौलादी मिसाल होते हैं जिसके नाम से भी दुश्मन कांपते हैं। यही वजह है जो इस किलिंग मशीन को दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली हुई है। बाइडेन का दूसरा अजूबा है कयामत का कोडवर्ड, जिसका कनेक्शन अमेरिका के एटम से है। यानी बाइडेन के इस दूसरे अजूबे की ताकत रूस भी मानता है और चीन भी इससे खौफ खाता है। आखिर क्या है जो बाइडेन का ये दूसरा अजूबा? वो कौन सा कोड वर्ड है जो हर वक्त जो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात रहता है? दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां भी जाते हैं उनके पीछे एक अधिकारी काले रंग का बैग लेकर हमेशा चलता है। बाइडेन जब भी व्हाइट हाउस से अपने हेलीकॉप्टर से रवाना होते हैं तब उनके ठीक पीछे एक मरीन सील ब्लैक बैग को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार होता है। साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति लंदन के दौरे पर गए थे, तब भी उनके पीछे एक मरीन सील ऐसे ही बैग को लेकर चल रहा था। इसी बैग को कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल और इसके अंदर होती है बिस्किट। अब आपको समझाते हैं क्या है ये फुटबॉल और बिस्किट। दरअसल न्यूक्लियर फुटबॉल उस ब्रीफकेस का नाम है जिसमें किसी भी जंग या हमले की स्थिति में कैसे रिएक्ट किया जाए उससे संबंधित कागजात हैं। इसके अंदर किसी भी हमले की मंजूरी देने के कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल में ही एक कार्ड होता है जिस पर कोड लिखे होते हैं। इस कार्ड को कहते हैं बिस्किट। किसी भी हमले का आदेश देने के लिए राष्ट्रपति को बिस्किट पर लिखे कोड को बताना होता है। ये न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिकी राष्ट्रपति का वो साया है जो उनके साथ हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि अगर किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति रिटेलिएट कर सकते हैं।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में ऐसे 3 बैग हैं। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है, दूसरा व्हाइट हाउस में रहता है, जबकि तीसरा बैग वाइस प्रेसिडेंट के साथ रहता है। क्योंकि अगर किसी आपात स्थिति में राष्ट्रपति मौजूद नहीं है या वो कमांड देने की हालत में नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट न्यूक्लियर फुटबॉल को इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत होता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे, उनके साथ ये न्यूक्लियर फुटबॉल आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का तीसरा अजूबा है, उनका सड़क पर दौड़ता अभेद किला। बाइडेन का ये तीसरा अजूबा हर वक्त उनके साथ रहता है। बाइडेन जहां भी जाते हैं, ये उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहता है। बाइडेन के जिस तीसरे अजूबे की हम बात कर रहे हैं, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति की वो कार जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर कार माना जाता है, जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इस कार का नाम है द बीस्ट। द बीस्ट एक ऐसी कार है जिसे न कोई गोली भेज सकती है और न ही कोई बम इसे उड़ा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं क्यों द बीस्ट को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। और आइए आपको उस कार के बारे में बताते हैं जो कार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्तेमाल करते हैं। उसकी खासियत के बारे में आइए आपको बताते हैं। दरअसल इसकी 8 इंच मोटी बॉडी होती है जिस कार का इस्तेमाल वो करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टील टाइटेनिक यूरेनियम से बनी ये कार होती है। लैंडमाइन से बचाती है ये प्लेट। सबसे खास बात यह, अगर रास्ते में कहीं लैंडमाइन बिछाए कोई असर नहीं होगा। और साथ ही आंसू गैस की कैनन कार के नीचे मोटी स्टील प्लेट है। और साथ ही इस कार में नाइट विजन कैमरा होता है जो सबसे खास बात है। और टायर नहीं पंचर होते इसके, किसी भी कीमत पर इसके टायर पंचर नहीं हो सकते। इस कार की खासियत यह है ग्लास में 5 परत होती है, लिहाजा ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। किसी भी गोली का असर इस कार पर नहीं होता है। ड्राइवर साइड एक शॉटगन होती है जो इसकी सबसे खास बात है। और साथ ही कांच पॉलीकार्बोनेट के विंडो होते हैं। बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ कार होती है। इसमें किसी तरीके का ब्लास्ट नहीं हो सकता, किसी तरीके से गोली नहीं लग सकती। और जो सबसे खास है वो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर इसे ऑपरेट करता है। वो भी आपको बता दें कि बड़ी ट्रेनिंग मिली होती है उस ड्राइवर को और सिर्फ वही ऑपरेट कर सकता है। दरवाजा खोलने की जब बारी आती है तो ड्राइवर ही खोलता है। ये पूरी तरीके से सीक्रेट रखा जाता है और ये सुरक्षा होती है जिस कार से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सफर करते हैं, जिससे वो चलते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की कार में सुरक्षा के लिहाज से और भी कई खूबियां होती हैं। मसलन बीस्ट के पिछले हिस्से में एक कंपार्टमेंट है, बीच में कांच का पार्टीशन होता है। ड्राइवर और यात्रियों के इस पार्टीशन को नीचे करने का स्विच राष्ट्रपति की सीट के पास ही होता है। राष्ट्रपति की सीट पर एक सैटेलाइट फोन होता है जिसकी डायरेक्ट लाइन उपराष्ट्रपति और अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से जुड़ी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बीस्ट कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून भी होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सप्लाई का भी इंतजाम होता है। केमिकल अटैक का भी इस कार में बैठे लोगों पर असर नहीं होता। बीस्ट के साथ साथ इसके आगे पीछे की सुरक्षा को भी देख लीजिए। बाइडेन की कॉर्केट में कुल 60 गाड़ियां चलती हैं। तस्वीरों में ही देख लीजिए, सबसे आगे चल रही है रूट कार, इसके पीछे पायलट कार, तीसरे नंबर पर चलती है पुलिस पेट्रोल कार और बाइक्स। इसके बाद चलती हैं 2 बीस्ट, जिनमें से एक होती है डमी और दूसरी में बाइडेन सवार होते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उन पर हमला करना तो दूर, उनके पास पहुंचना भी नामुमकिन है। अभी तक आपने बाइडेन के वो 3 अजूबे देखे जो दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि बाइडेन का चौथा अजूबा क्या है, तो ये भी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है। बाइडेन का चौथा अजूबा है उनका एयरफोर्स 1 विमान, जिसे अपने आप में व्हाइट हाउस माना जाता है। एयरफोर्स 1 ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है। इसे आसमान में उड़ता अमेरिकी किला माना जाता है। आसमान का व्हाइट हाउस कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये उड़ता हुआ दफ्तर है। एयरफोर्स 1 बोइंग 747-220 सीरीज का एयरक्राफ्ट है। ये ऐसा विमान है जिसे चुनौती देने की कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता। ये विमान न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। एयरफोर्स 1 को राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। सफेद और नीले रंग के इस विमान में बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। एयरफोर्स 1 की स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान की रेंज अनलिमिटेड है। पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके जा सकता है।
आसमान में ही इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसमें एक बार में 53,611 गैलन फ्यूल भरा जा सकता है। टैंक फुल होने पर 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एयरफोर्स वन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमला होने की स्थिति में एयरफोर्स वन का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर किया जा सकता है। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता मैनफोर्स कॉन्डम्स।